ऐसी ऐसी खबरें, ऐसी ऐसी चीजें पता चल रही हैं कि सुन के कानों को हाथ लगाने को दिल करता है। आज 3 बड़ी खबरें हैं मेरे पास, और तीनों खबरें ऐसी कि जिनके दिल में शायद जर्रा बराबर भी मोहब्बत बाकी है ना, किसी दिल के कोने खुदरे के अंदर जो पुराने बड़े मियां साहब के नारे मारने हैं, शायद तीनों खबरें सुन के ना आज उनको भी शदीद परेशानी होगी। मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है? आज मरियम नवाज साहबा के बारे में तो कैसी खबर मेरे पास मौजूद है, उसे सुन के, देख के, पढ़ के मानने को यकीन नहीं करता, दिल नहीं करता कि यार ऐसे कोई कैसे कर सकता है, ऐसे किस तरह, ऐसे कैसे किया जा सकता है। तो बहरहाल ये तीनों खबरें, चलिए मरियम नवाज को तो छोड़े, तीनों ही एक से बढ़कर एक है। मरियम नवाज की खबर चूंकि बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल है, इसके बाद तो फिर किसी भी किस्म की कहानी खत्म हो जाती है ना, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल है, वो मैं तीसरे नंबर पर आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि ये किस हद तक जा रहे हैं। पहले 2 खबरें खास तौर पर पहले चर्चा से शुरू करते हैं, फिर फेवरेट वजीर और फिर मरियम नवाज साहिबा के ऊपर। नाज़रीन, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो है वो मौजूद हैं एससीओ समिट के लिए। एससीओ समिट जहां पर दुनिया की नई एक डिप्लोमेसी की तारीख बन रही है, नया ब्लॉक बनते हुए नजर आ रहा है। जब भारत को अमेरिका ने भारत से मुंह मोड़ लिया है और भारत चाइना की तरफ गया है, अपने नए अलाइज ढूंढ रहा है, ऐसे में हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी वहां पे मौजूद है। नाज़रीन, ऐसे में नरेंद्र मोदी साहब भी वहां पे मौजूद है। ऐसे में ये जिनपिंग ऑब्वियसली वहां पे मौजूद है, तुर्किया के प्रेसिडेंट और बहुत सारे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे वजीर आजम साहब को जो इज्जत वहां पे दी जा रही है, मैं ये कह रहा हूं ना कि ऐसी खबरें हैं कि सुन के जिनके दिल में कोने खुदरों में जरा पुरानी सी वो मोहब्बत ही, वो कहेंगे यार ये इन्होंने क्या हशर कर दिया, हमारे वकार का क्या हशर कर दिया। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब को कोने के अंदर वहां पर जगह दी गई है जहां पर शायद छोटे छोटे मुल्कों को भी जगह नहीं दी जाती। एक तरफ हमारे आर्मी चीफ के साथ जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं वो लंच कर रहे हैं, यानी दुनिया को यह पता चल चुका है कि असल ताकत पाकिस्तान में आर्मी चीफ के पास होती है, वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली है, और वजीर आजम, हमारे वजीर आजम के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो उन्हें कोने खुदरे में खड़ा कर दिया गया। मैं हैरान हो गया नाज़रीन, नरेंद्र मोदी इस एससीओ समिट के अंदर एप्पल ऑफ द आई बने रहे, करीब करीब रहे, और हमने ये देखा कि किस तरह से उनको वहां पे प्रोटोकॉल मिल रहा है, किस तरह से वो साइडलाइंस मुलाकातें कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जी जिनपिंग के साथ जो तस्वीर आई है इस वक्त, वो इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर बड़े बड़े न्यूज चैनल की सुर्खियां उसके ऊपर बन रही हैं, क्योंकि खासतौर पर पाकिस्तान इस वक्त अमेरिकी सरपरस्ती में जा रहा है। गो के पाकिस्तान ये कहता है कि हम अपने पुराने दोस्त चीन के साथ भी चीजें मिला के चलाएंगे, लेकिन ये नजर आ रहा है कि ऑब्वियसली ये गैप बना, पाकिस्तान का जब झुकाव अमेरिका की तरफ से हो रहा है तो एक गैप बन रहा है, जिस गैप को इंडिया फिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आपको ये ज़हन में होना चाहिए कि जो चीन है उसने हमारी कितनी मदद की, कहां कहां पे खड़ा रहा, और खास तौर पर ये जो रीसेंट जंग जीते हम किस हद तक जो है वो चीन की शुक्रगुजार होना चाहिए था हमें। लेकिन नाज़रीन, हम चूंकि थोड़ा सा इधर उधर जा रहे हैं, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ जो वहां पे सलूक हुआ, खुदा की पनाह, मैं बड़ा ही परेशान हूं, बड़ी ही हैरानगी है। गो कि पाकिस्तान ने मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान ने सफारती महाज में पिछले कुछ अर्से में कामयाबियां नहीं समेटी, पाकिस्तान ने सफारती महाज में बहुत सारी कामयाबियां समेटी है, लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट का किरदार माइनस होता चला जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की हैसियत वही रह गई है जो किसी जमाने में हमारी पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर सदर की हुआ करती थी, यानी कि बस रबड़ स्टैंप। इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म को भी एक रबड़ स्टैंप की हैसियत से देखा जा रहा है, और वहां पर बिल्कुल एक नुक्कड़ में खड़ा कर दिया गया, जो कि यकीनी तौर पर हमारा चीन जैसा दोस्त, जो भारत को इंपॉर्टेंस वहां से पे मिल रही है, वो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को वहां में मिल रही है, विच इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट, और ये बहुत ही जो है वो अजीबोगरीब मामला है। हम भी तो देखें चीन के साथ क्या कर रहे हैं, ये अब दूसरी खबर है। हम भी देखिए नाज़रीन किराम, अब जो मैं खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये भी आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम चीन के साथ क्या करते हैं, चीन के सरमायाकारों के साथ क्या करते हैं, चीनी कंपनियों के साथ क्या करते हैं, ये आपको जो है ना वो अगली खबर आपके होश उड़ा देगी। और एंड पे फिर मरीम नवाज वाला मामला, वो तो मैंने आपको कहा कि आप सोचेंगे कि ऐसा कोई कैसे ही कर सकता है जैसे मरीम नवाज साहब ने कर दिया। नाज़रीन, सुनिए जरा, हम चीनी कंपनियों के साथ क्या कर रहे हैं, फिर चीन को भी पता चलेगा कि यार हम कितने सीरियस है, तो फिर वो भी हमारे साथ हमारे गले में फूलों के हाथ तो नहीं डालेंगे। नाज़रीन, आपको ये याद है कि कुछ दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ठेकेदार का जिक्र किया, और वो बड़ा वायरल ट्वीट हुआ कि भाई ठेकेदार है और दिस एंड दैट, वो लोग सियासत में आ जाते हैं और ये हो जाता है, वो हो जाता है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है और ये वो। और वजीर दिफा होते हुए भी जनाब मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब उस ठेकेदार का नाम नहीं ले सके, वजीर दिफा होते हुए भी उस ठेकेदार का नाम नहीं लिया जा सका। बाद में उन्होंने जिक्र किया जी वो जेड-के-बी कंपनी। इनका कहना था कि ये जो कुछ करवा रही है जेड-के-बी कंपनी करवा रही है। अब नाज़रीन, आपको ये ज़हन में मैं आपको बता दूं, अगर वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि जेड कंपनी की तो जो जेड-के-बी है उसके तो माशाल्लाह क्या ही किरदार है, अभी तो मैं उसके कच्चे छट्टे आपके सामने खोलता हूं। लेकिन आप देखिए कि ख्वाजा आसिफ साहब को भी हम दूध का दूल्हा नहीं समझ सकते, क्योंकि लंबे अरसे से ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, लंबे अरसे से तो सियालकोट में इन्हीं का जो है ना वो दौरे हुकूमत रहा है, फॉर्म 47 के ऊपर पिछली दफा भी, और इस दफा पिछली दफा बाजवा साहब को कॉल कर ली, इस दफा फॉर्म 47 आपके सामने है। लेकिन ये जिस तरफ वजीर दिफा साहब इशारा कर रहे हैं जेड-के-बी, नाज़रीन, ये मामला खतरनाक है।
ये मामला, इसके बारे में मैंने आपको एक खबर दी थी, मैंने आपको बताया था कि आप ये ज़हन में रखिए कि एक CAREC प्रोजेक्ट के ऊपर 326 किलोमीटर एक सड़क बननी है, उसके ऊपर चीनी कंपनी NXCC और यहां पर RA और DC और JV पाकिस्तानी पार्टनर्स हैं, इन्होंने मिलकर एक लिजिट ठेका जीत लिया, जिसके अंदर दो कंपनियां जो जो बोली हार चुकी हैं, वो दो कंपनियां रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही हैं। नाज़रीन, आप हैरान हो जाएंगे, उनमें से एक ZKB वही है जिसके बारे में ख्वाजा आसिफ साहब इशारा कर रहे हैं। यानी कि ये इतने ताकतवर लोग हैं कि ये उनके बारे में वजीर दिफा नहीं बोल सकता, वजीर दिफा नहीं बोल सकता। और ये क्या कर रहे हैं नाज़रीन कराम, ये जो ZKB वगैरह है ये पाकिस्तान में, और मैंने आपको बताया था अरबों रुपए का नुकसान होगा। अब ये कर क्या रहे हैं, ये ZKB वगैरह, इनके बारे में इत्तला ये मिली है, इनके ऊपर इल्जाम ये है कि ये जो है ना कर ये रहे हैं, इल्जाम की बात करूं, ये कर ये रहे हैं कि ये बोली दोबारा से खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई बोली हो गई है, 13 अरब रुपए कम बोली लगाई है। यानी कि पाकिस्तान को अगर चीनी कंपनी बनाती है यही प्रोजेक्ट 326 किलोमीटर का, ये राजनपुर वगैरह वाला और DI खान डेरा गाजी खान वाला, अगर DG खान, DI खान और राजनपुर अगर चीनी कंपनी बनाती है तो पाकिस्तान को 13 अरब रुपए बचते हैं। लेकिन ये जो मौजूदा हमारी ZKB वगैरह है, इल्जाम इनके ऊपर ये है कि ये दबाव डाल रही है, और ये इल्जाम मैं नहीं लगा रहा हूं, यही चीनी कंपनी जिसके बारे में आपको बता रहा हूं वही लगा रही है। इसी चीनी कंपनी ने नाज़रीन कराम इसी ZKB के बारे में, आप सुनता जा शर्माता जा, मैं आपके सामने क्या क्या खबरें रखूं, सुनता जा शर्माता जा। इसी नाज़रीन कराम ZKB के बारे में NXCC जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये निंगजिया कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शंस को डॉट लिमिटेड, ये चीनी कंपनी है। इन्होंने चेयरमैन सेनेट को एक खत लिखा, ठीक है, टू द सेक्रेटरी, इन्होंने जो है ना वो सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर ऑफ डिवीजन को भी लिखा और चेयरमैन सेनेट को भी खत लिखा, जिसमें कहते हैं जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपके सामने लेटर पढ़ दूं फिर मैं उर्दू में सामने आपके सामने कुछ इसकी तफसील रखता हूं, सिर्फ एक दो लाइन पढ़ूंगा। विद utmost respect we wish to draw your kind attention to an important matter concerning the information published on your website. It has been stated that the Ningxia Communication Limited has been blacklisted in Lodhra Multan project, और ये क्या हो रहा है, इसको ब्लैक लिस्ट करवाने की कोशिश हो रही है, वो ये सारा कुछ जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं ताकि ये किसी तरीके से हम जो है ना वो बिडिंग ओपन हो जाए। तो इसके अंदर तो वो लेटर लिख रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे हैं कि भाई आप इस चीज को देखिए। हालांकि जो उन्होंने चेयरमैन सेनेट को खत लिखा है और जिसकी तवज्जो दिलाने की कोशिश की है इन्हीं कंपनी ने, वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जनाब मैं आपके सामने मफहूम पढ़ रहा हूँ, वो कहते हैं जी एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी N55 एक्सटेंशन मंसूबे में बास सेनेटर्स की मुबैना मुदाखलत के इल्जाम सामने आए हैं। मंसूबे पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के एक कंसोर्शियम ने चेयरमैन सेनेट से यूसुफ रजा गिलानी को खत लिखकर तवज्जो दिलाई है कि सियासी दबाव मंसूबे की तकमील में संगीन रुकावट बन चुका है। खत में कहा गया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA के तहत 326 किलोमीटर तवील राजनपुर डेरा गाजी खान डेरा इस्माइल खान ड्यूलाइजेशन मंसूबा शफाफ और ADB से मंजूरशुदा प्रोसेस के बाद कंसोर्शियम निंगशिया कम्युनिकेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, रुस्तम एसोसिएशन और डायनामिक कंस्ट्रक्शंस जॉइंट वेंचर्स को अवार्ड किया गया, जो तमाम 4 लॉट्स में लोएस्ट एवेल्युएटेड बिड करार पाया। ताहम शिकस्त खाने वाली कंपनीज मेट्रोकॉन सेनेटर अब्दुल कादिर से मुंसलिक और जाकिर खान एंड ब्रदर सेनेटर अहमद खान से मुंसलिक ने नताइज को चैलेंज किया। खत में इल्जाम लगाया गया कि सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो मुसलसल अपनी पार्लिमानी हैसियत इस्तेमाल करते हुए हुकाम पर दबाव डाल रहे हैं कि बिडिंग दोबारा खोली जाए। हालांकि ADB बाज़ाब्ता तौर पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर चुका है। कॉन्ट्रैक्टर से खत में कहा कि वाज़ेह सरकारी वजाहतों के बावजूद सेनेटर अबड़ो हकायक को नजरअंदाज कर रहे हैं और अपने साथियों को तजारती मफाद के लिए गैर जरूरी दबाव डाल रहे हैं। और ये सारा नाज़रीन कराम चीजें कही गई। अब मुझे बताएं चीनी कंपनी के साथ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और आप सुनता जा शर्माता जा वाला सीन है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप किसके बारे आप क्या ही कर सकते हैं नाज़रीन, आप क्या ही कर सकते हैं। मैं बड़ा हैरान हूं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, यही कुछ चल रहा है, तो हमारा सर शर्म से झुकता चला जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। अब तीसरी खबर जो मैं आपको बताऊंगा ना, जिसके बारे में मैंने थंबनेल भी लिखा, ऊपर वाली 2 लाइनें भी लिखी है कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, वो सुनिए नाज़रीन कराम। हमारे दोस्त शेख आगा सरवर, इन्होंने एक स्टोरी की, इन्होंने ये बताया, इस स्टोरी के अंदर उन्होंने बताया कि जनाब बहुत सारे लोग सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका क्या है, उन्हें बताया क्या है कि जब तक आपकी इमदाद के ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर नहीं होगी, आप हैरान हो जाएंगे, जब तक इसके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर नहीं होगी आप ये खाना तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, आप ये खाना तकसीम नहीं कर सकते, मरियम नवाज की तस्वीर जरूरी है। और लोगों ने कस्में उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के, लोगों ने कस्में उठा के, वो वीडियो शेख आगा सरवर की जो है ना वो उसके ऊपर मौजूद है प्रोफाइल के ऊपर, जहाँ पे लोग कस्में उठा के कह रहे हैं कि भैया मैं कह रहे हैं कि आप आगे नहीं जा सकते। हैरान हो जाता, आप हैरान हो जाएंगे नाज़रीन। इस बारे में मैंने थोड़ी सी तहकीक करने की कोशिश की और मैंने चीज़ें निकाली, तो मेरे हत्थे एक ऐसी चीज़ लगी है जिससे आप हैरान हो जाएंगे। तो अब पता ये चला है, लेटर एक मेरे पास गुजरात ज़िले इंतजामिया का एक नोटिफिकेशन लेटर मेरे हत्थे आया, उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग बगैर चेकिंग के, जिसमें पता नहीं है कि किस किस्म का सामान जा रहा है, वो लोग खाने तकसीम कर रहे हैं, जो कि लोगों की सेहत के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। लिहाजा इसकी इजाजत नहीं है, लिहाजा लोगों के अंदर राशन बांटने को, खाना बांटने को इन्होंने मना कर दिया, खुद दे नहीं रहे उस हिसाब से,
और लोगों को मना कर दिया, यानी कि तुम भूखे मर जाओ लेकिन गैर म्यारी खाना ना खाओ। यानी कि आज तक आपने देखा ना नाज़रीन, ये रवायत है यहाँ पर, जब भी लोग तो लोग आते हैं खाना देते हैं। अब वो क्या करें, पहले तुम्हारी लेबोरेटरी ले जाएं, वहां से टेस्ट करवाएं, टेस्ट करवा के लोगों को खाना खिलाएं। मैं खुद कई बहुत सारे लोगों को जानता हूँ नाज़रीन जो कि वहां पर जाके खाने देते रहे। ऐसे में मरियम नवाज साहब खुदा जाने क्या कर रही है, हर जगह इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी इतनी मशहूरी की, इतनी तस्वीरें लगाने की क्या जरूरत पड़ गई। परेशान हूं मैं, ये क्या चक्कर चल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये किस तरफ हम चल पड़े हैं। अल्लाह जाने इससे ज्यादा शर्म का मुकाम और क्या हो सकता है कि तस्वीर चाहिए, उसके ऊपर भी तस्वीर चाहिए, और जो आम लोग खाना देंगे उसके ऊपर मरियम की तस्वीर नहीं होगी तो तुम खाना नहीं दे सकते। ये तो शेख आका की वीडियो के ऊपर आके वो इल्जाम लगा रहे हैं ना लोग। हाँ, मेरे सामने जो नोटिफिकेशन आया उसमें ये कहा गया है जनाब कि वो गैर म्यारी खाना, चुके पता नहीं है म्यारी या गैर म्यारी, चेक नहीं होता, उसमें बीमारियां फैलने का खदशा है, लोग सैलाब ज़दा इलाके में, तो हम इसलिए उसको अलाउ नहीं कर रहे। आगे आप हिसाब लगा लें। सुनता जा शर्माता जा, सुनता जा शर्माता जा। मुझे बताएं कि लोग क्या महसूस करेंगे इसके बाद, क्या ही उन्हें महसूस करना चाहिए।